कवर हुई थी। तो इसमें क्या है, हड़प्पा की प्लाइट बताई गई है कि उसकी कैसी दशा दुर्दशा जो उसकी हुई हड़प्पा साइट की। इवन ऑल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, बट इसको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने? जो ब्रिक चाहिए थी रेलवे लाइंस लगाने में, रेलवे लाइंस बिछाने में जो ईंटें चाहिए थी, हड़प्पा सेटलमेंट से ली। हड़प्पा सेटलमेंट की ईंटें कैसी होती थी? बेक्ड और सन ड्राइड। ठीक है, बेक्ड और सन ड्राइड ईंटें यहां से इन्होंने ली और रेलवे लाइन जो ट्रैक जो था उसमें बिछाने के काम आई। ये आपका पॉइंट आउट किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि आपके अलेक्जेंडर कनिंघम जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो हड़प्पा जो थी वो जो ब्रिक रोबर्स थे उन्होंने पूरा जो इस साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया। कंट्रास्ट में अगर हम इसके देखें मोहनजोदारो को, मोहनजोदारो जो साइट है उसको देखें तो दैट वाज फार बेटर प्रिजर्व्ड, ये अच्छे से प्रिजर्व थी। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आपको अपोजिट स्टेटमेंट दे दे, हड़प्पा की जो साइट थी वो प्रिजर्व है लेकिन मोहनजोदारो को ब्रिक रोबर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी रॉन्ग। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, सीटाडेल हमने पढ़ा, लोवर टाउन हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका, हमने प्लान देख लिया सेटलमेंट का। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा था। केयरफुली प्लान जो था, अच्छे से इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को भी प्लान किया है। ठीक है, रोड्स और जो स्ट्रीट्स थी एक ग्रिड पैटर्न पर थी। रोड जो मेन रोड होते हैं और स्ट्रीट आपस में एक दूसरे को, दे बोथ आर इन ग्रिड पैटर्न दैट इज इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ऐसा लगता था जैसे जो स्ट्रीट्स हैं वो ड्रेन्स हैं। स्ट्रीट जिसमें मान लो ये आपकी मेन जो स्ट्रीट है, इसमें जो ये ड्रेन्स बनाई है साइड में, जो आपकी नालियां बनाई है साइड में, इसमें जब ये एक्सकवेशन किया तो उससे पता लगा कि पहले ये बनी, उसके बाद ये स्ट्रीट के साइड में हाउसेस बने। तो एक प्रॉपर प्लान तरीके से चीजें बनी। ठीक है, और जो डोमेस्टिक ये जो घर है इसका वाटर जो है, तो इसका वाटर जो मेन स्ट्रीट में निकलने के लिए हाउस की एक दीवार, एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट होनी चाहिए ताकि उसका ड्रेनेज पूरा जो हाउस का है वो मेन स्ट्रीट में आए। और फिर ये स्ट्रीट वाला एक बहुत बड़ी जो ड्रेनेज सिस्टम था प्रॉपर, उसमें जाता था सारा पानी। और जो काफी सारे इंस्पेक्शन होल्स बनाए थे इन्होंने प्रॉपर टाइम इंटरवल पर, कि मान लो अगर बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा जो इसमें नालियों में फंस जाता है उसको हटाने के लिए, साफ करने के लिए, ताकि वो साफ करके साइड में निकाल देते थे उस चीज को। ठीक है, एक प्रॉपर मेंटेन रहे वाटर का फ्लो। रोड्स हम लोगों ने देखे, स्ट्रीट्स देख ली, स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स हम लोगों ने देख लिया जो पहले बनाई, उसके बाद उस स्ट्रीट के अलोंग हाउसेस बने इन लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एक चीज और आती है इसमें सीटाडेल के बारे में। सीटाडेल के बारे में अगर एक चीज देखें, सीटाडेल जो ईस्ट साइड में था, स्मॉलर एरिया में था, बट एट हाइट हाइयर था। ठीक है, तो उसके बारे में देखें, जो मोस्ट हड़प्पन जो सेटलमेंट्स थी हैव ए स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, एंड ए लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन देयर, बट इसमें भी वेरिएशन होती थी एट साइट। कुछ साइट जैसे आपकी धोलावीरा हो गई, धोलावीरा हो गई, ये आपका वेस्ट है, वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड वाला जो हमने देखा था वो लार्जर एरिया में था, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर टाउन। लेकिन इस चीज में भी कुछ वेरिएशन आती है, जैसे आपका धोलावीरा एंड आपका लोथल जो है गुजरात की सेटलमेंट है ये। तो यहाँ क्या मिलता था, एंटायर जो सेटलमेंट थी इन दोनों जगह पर, एग्जाम में आ सकता है ये आपका, दोनों जगह पर एंटायर सेटलमेंट को फोर्टिफाई किया गया था। एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड।
एग्जाम में आएगा कि एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाइड कौन सी जगह था, आपका ऑप्शन दे देगा मोहनजोदारो, हड़प्पन, धोलावीरा एंड लोथल। तो धोलावीरा एंड लोथल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाई करने के साथ साथ जो सेक्शन थे लोअर टाउन वाला और सीटाडेल वाला, उनको भी वॉल से सेपरेट किया गया था। और जो सीटाडेल था, अगर स्पेसिफिक लोथल की बात करें सीटाडेल का, उसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं थी, बट वो एक हाइट पर था लेकिन वॉल्स प्रेजेंट नहीं थी। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा सेटलमेंट था जिसमें वॉल्स that was not walled off but it was built at a height, तो वो हो गया आपका लोथल, that is present in गुजरात। यहां तक चीजें क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग इनके हाउस का पिक्चर देखें जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या होता था, हाउस प्रॉपरली बिल्ट होता था, बहुत सारे कमरे होते थे। कुछ जो हाउस थे 2 स्टोरी भी होते थे, 2 स्टोरी हाउसेस जिसमें 2 अपर एक ऊपर फ्लोर एक दूसरा फ्लोर, ठीक है, 2 फ्लोर प्रेजेंट होते थे। ऑलमोस्ट जो घर थे उनमें एक वेल प्रेजेंट होता था, कुआं प्रेजेंट होता था। ये जो घर का स्ट्रक्चर है इसको अगर हम देखें, ये इसका एंट्रेंस है, ये रूम है एक, इसमें आपका वेल प्रेजेंट था ताकि जो बाहर से आदमी गुजरता है, जो पासर बाई है, वो यहाँ से वेल को रीच कर सके। और जो मेन ये आपका एंट्रेंस है, इसमें ये जो आपका कोर्टयार्ड है वो चीज नहीं दिखाई देती थी बाहर से डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर इनके घर की हम बात करें, जो आर्किटेक्चर है वो पढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, चलो, तो मोहनजोदारो के रेफरेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, वहां लोग रहते थे, ठीक है, जिसमें एक कोर्टयार्ड प्रेजेंट होता था। कोर्टयार्ड एक वरांडा टाइप का जिसके चारों साइड में रूम होते थे आपके। ये कोर्टयार्ड हो गया, इसके चारों साइड में आपके रूम्स प्रेजेंट हैं। ये मेन जो एक्टिविटीज होती है यहाँ होती है, कुकिंग हो गया आपका, वीविंग हो गया, कोई कुछ बना रहा है बैठकर, यहाँ कोई खाली बैठा है, कोई पढ़ रहा है बैठकर कुछ, ये सब चीजें ये आपकी होती थी कोर्टयार्ड में। इसके चारों तरफ ये आपके रूम्स बने हैं। ठीक है, हो गया। जो हड़प्पन पीपल थे, दे वर मच कंसर्न अबाउट देयर प्रिवेसी। तो उस चीज के लिए क्या एविडेंस मिलता है कि कोई भी विंडोज प्रेजेंट नहीं है। जो वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल पर वॉल्स थी इनके घरों की, उसमें कोई भी विंडो प्रेजेंट नहीं थी। और जो मेन एंट्रेंस हम लोगों ने देखा, मेन एंट्रेंस डजंट गिव ए डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर। जो कोर्टयार्ड है, मेन एंट्रेंस से इसका ग्लैंस नहीं मिलता था। तो ये सब चीजें एविडेंट है किस चीज के लिए, कि दे वर कंसर्न फॉर प्रिवेसी। उसके बाद एवरी हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम प्रेजेंट था। ठीक है, वेल्स प्रेजेंट थे, एक रूम में इनका जो हमने देखा वेल प्रेजेंट था, that may be perhaps used by the passer by, ताकि वो बाहर से उसमें से पानी तक पहुंच सके। तो अगर मोहनजोदारो की बात करें तो इसमें एंटायर जो सेटलमेंट थी, हर घर में एक वेल प्रेजेंट था। तो अराउंड इसमें 700 वेल्स प्रेजेंट थे मोहनजोदारो में। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया आपका। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो एक्सकेवेटर हैं आपके मैकी, वो बताते हैं कि जो घर था दैट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। हम लोगों ने देखा स्ट्रीट ड्रेन्स लेकर ही उसके बाद घर बने। तो घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर, जो मेन आपका ड्रेनेज सिस्टम है उससे कनेक्ट था। ठीक है, टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा इंस्पेक्शन होल्स प्रेजेंट थे इनके, मोर्टर और जिप्सम से ये और ब्रिक्स से बनी हुई ब्रिक्स लगाते थे ये। ठीक है, और जो कवर्स थे वो लाइमस्टोन के बने होते थे, जिनको ये हटाकर वहां से इंस्पेक्ट कर सकें, अगर कुछ ड्रेनेज चैनल्स हैं उसमें कुछ अगर गड़बड़ है तो वो चीज देख सकें।
और जो ड्रेनेज सिस्टम थे, ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज। ऐसा नहीं है कि मोहनजोदारो और हड़प्पन जैसी बड़ी लार्जर सेटलमेंट्स में ही ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट थे, क्योंकि एविडेंस मिलते हैं जो स्मॉलर सेटलमेंट से लाइक लोथल हो गया, वहां भी आपके ये ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट थे। अगर हम लोथल की बात करें तो वहां डॉकयार्ड मिलता है एक, और उसमें जो हाउसेस, ये आपका एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है यहाँ। जो लोथल है आपका, लोथल में हाउस तो मड ब्रिक्स के बने होते थे, लेकिन जो ड्रेन्स थे वो बर्न्ट ब्रिक्स के बने होते थे। एग्जाम में आपको आ सकता है डायरेक्टली ये स्टेटमेंट कि कौन सा ऐसा सेटलमेंट था जिसमें हाउसेज आपके मड ब्रिक्स के बने हैं, प्लस जो ड्रेन्स है आपकी वो बनी है बर्न्ट ब्रिक्स की। तो वो हो गया आपका लोथल, दैट इज इन गुजरात, गुजरात में हो गया। चलो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट चीज जो है सीटाडेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जीबी का मतलब है ग्रेट बाथ। जीबी स्टैंड्स फॉर ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, अभी तक तो हमने रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, जो कि लोअर जो टाउन है उसमें जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी मोहनजोदारो की, उसके रिगार्डिंग हमने चीजें पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सीटाडेल, जो वेस्ट साइड में था, स्मॉलर एरिया में था लेकिन हायर था। ठीक है, वो है आपका सीटाडेल। उधर एक आपका स्ट्रक्चर मिलता है ग्रेट बाथ, और दूसरा आपका मिलता है वेयर हाउस। तो सीटाडेल में दो तरह के स्ट्रक्चर देखे हम लोगों ने, दैट वर प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पज, मतलब गैदरिंग होती थी बहुत सारी, तो उसको ये लोग वहां गैदरिंग होती थी, पब्लिक गैदरिंग, उसको काउंटर करने के लिए मैसिव स्ट्रक्चर बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पढ़े सबसे पहले वेयर हाउस के बारे में, तो वेयर हाउस जो स्ट्रक्चर था मोहनजोदारो में सीटाडेल वाले एरिया में, तो एक मैसिव स्ट्रक्चर था, मैसिव स्ट्रक्चर। लोअर जो था इसका, लोअर जो आपका फ्लोर था वो ब्रिक से बना है, वो सरवाइव करता है। और जो शायद प्रोबेबली इसका जो रूफ वाला पार्ट है, रूफ वाला पार्ट प्रोबेबली हम ऐसा मानते हैं कि वुड से बना है। दैट्स वाई वुड एक पेरिशेबल मटेरियल है, इसलिए वो चीज डिके हो गई। हम लोगों को सिर्फ इसका जो फ्लोर है, लोअर जो फ्लोर है ब्रिक से, ईंटों से बना हुआ, वही मिलता है, उसी के एविडेंस मिलते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें जो ये जीबी लिखा हुआ है, दैट इज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो कि पब्लिक गैदरिंग्स के लिए, रिचुअल बाथ के लिए होता था। ऐसा मानो जैसे अभी अगर कोई प्रयाग वगैरह है, देव प्रयाग, इनकी बात करें तो यहाँ लोग डुबकी लगाने जाते हैं, तो यहाँ ग्रेट बाथ में भी कोई रिचुअल्स ऐसी होती थी जहाँ लोग जाते थे। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक था, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, और उसके चारों साइड में जो उसमें कोर्टयार्ड, जो कॉरिडोर प्रेजेंट था, उसके चारों साइड था, और उधर रूम्स प्रेजेंट थे, स्टेप्स प्रेजेंट थे, उसमें सीढ़ियां प्रेजेंट थी आपकी नॉर्थ और साउथ साइड में, जो कि आपका ये जो ग्रेट बाथ जो टैंक है जिसमें पानी था, यहाँ तक जाती थी वो सीढ़ियां। 2 flights of steps on the northern and southern side leading into the tank। और जब ये टैंक में वाटर स्टोर करते हैं तो ये वाटर टाइट था, वाटर की लीकेज नहीं होती थी इसमें। ठीक है, मोटर और जिप्सम से बना इसको वाटर टाइट बनाया गया। रूम्स इसके तीनों साइड में प्रेजेंट थे। एक साइड में इसके लार्ज वेल प्रेजेंट था, जो कुआं प्रेजेंट था, वहां से पानी आता था इस टैंक के अंदर। और जो रिचुअल बाथ जो होती थी उसके बाद ये जो पानी है यहाँ से निकाल दिया जाता था। ये सारा इसका जो ये रिचुअल जो पर्पस हो गया उसको फुलफिल करने के बाद वो पानी वहां से निकाल दिया जाता था, ड्रेन आउट कर दिया जाता था। ये मानो आपका स्ट्रक्चर है एक ग्रेट बाथ का। इसके साइड में एक जो मेन स्ट्रीट आपकी जाती थी, दैट इज योर मेन स्ट्रीट। यहाँ मेन स्ट्रीट में आपका प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम बना था। तो ये जो जीबी आपका ग्रेट बाथ है, यहाँ से पानी ये वाली ड्रेनेज में ड्रेन कर दिया जाता था जब इसका पर्पस फुलफिल हो जाता था। उसके बाद यहाँ तक चीजें सबको समझ आई, ये सारी चीजें वही लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पढ़ें
इनका जो सोशल लाइफ थी वो कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी जो हड़प्पन पीपल थे उसके बारे में हम लोग देखें तो जो बरियल्स होते थे, बरियल्स मतलब जहाँ डेथ के बाद पीपल को वहां दफनाया जाता था। तो अगर इनका सोसाइटल डिफरेंस हम लोगों को पता करना है कि सोसाइटी में डिफरेंस था या सब इक्वल थे, तो एक तरीका है हम लोगों के पास ये जो बरियल्स है इनको स्टडी किया जाए। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जो इजिप्ट में जो पिरामिड्स बने थे कुछ कंटेम्पररीज थे आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के। कंटेम्परेनस मतलब इसके साथ में समकालीन। ठीक है, तो वो आपके पिरामिड्स जो इजिप्ट के थे वो कुछ हड़प्पन जो बरियल्स थे जहां पे डेड पीपल को रखा जाता था उसके कंटेम्पररीज थे। लेकिन जो एक मेन इसमें डिफरेंस आता है, जो पिरामिड्स थे आपके, पिरामिड्स वर रॉयल बरियल्स। रॉयल बरियल्स मीन्स क्या होता है, ये जो आपके इजिप्ट वाले लोग थे पिरामिड्स में आपके वैल्यूएबल जो चीजें थी, वैल्यूएबल चीजों को भी ये बरी करते थे अलोंग विद डेड पीपल, डेड जो थे उनके साथ। लेकिन जो हड़प्पा जो आपका बरियल्स था उसकी बात करें तो ये हड़प्पन जो पीपल थे दे डिडंट बिलीव इन बरिंग प्रीसियस थिंग्स। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि जो हड़प्पन थे उनके लिए जो बरियल्स थे उनमें वो प्रीसियस थिंग्स को बरी करते थे, ये चीज कॉमन है, तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी रॉन्ग। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हम पढ़ते हैं कि जो कुछ ग्रेव्स थी उसमें पोट्री प्रेजेंट थी, ऑर्नामेंट्स ये लोग रख देते थे, कॉपर मिरर रख दिया, कुछ कॉपर की ज्वेलरी रख दी, मेन विमेन दोनों की जो बरियल साइट्स थी उसमें हड़प्पन पीपल्स ये चीजें रखते थे। ठीक है, कुछ जैसे आपका ये कॉपर मिरर है, कॉपर से बनी हुई चीजें, मान लो बरियल जो साइट्स है, ये देखो एक हड़प्पन बरियल है, ये आपका ये बॉडी है, यहाँ ले डाउन करी इन्होंने, पिट एक बनाया, उसके अंदर धरती में एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर रख दिया ऐसे। उसके बाद ये कुछ आर्टिफैक्ट्स इन्होंने रखे, कुछ टेराकोटा से बने हैं चीजें, कुछ आपके ये जो पोट्स बने हैं ये रख दिए। बिकॉज ये पीपल क्या बिलीव करते थे कि जो यहाँ से लाइफ ये इस इंसान की जा चुकी, जो ये नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएगी, तो ये लोग बिलीव करते थे कि इसमें थोड़ा बहुत लाइफ अभी रहता है, तो ये चीजें ये इसके साथ इसलिए दफना देते थे कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड में इसको सर्व करेंगे। ये इसी पर्सन की बिलोंगिंग्स थी, ये सारी चीजें जो इसके साथ बरी कर दी जाती थी। लेकिन कहीं भी बहुत ज्यादा हम लोगों को एविडेंस नहीं मिलते हम लोगों को किस चीज के, कि ये जो हड़प्पन पीपल थे ये लग्जीरियस जो आपके आइटम्स थे, रॉयल जो चीजें थी वो बरी नहीं करते थे। ठीक है, प्रीसियस चीजें बरी नहीं करते थे हड़प्पन पीपल। ठीक है, हो गया। उसके बाद एक एक्सकवेशन थी हड़प्पन साइट पर मिड 1980s की अगर बात करें तो वहां एक बरियल साइट पे ऑर्नामेंट्स प्रेजेंट थे आपके। ऑर्नामेंट्स जिसमें क्या प्रेजेंट था, रिंग्स प्रेजेंट थी, जास्पर एक सेमी प्रीसियस स्टोन होता है, जास्पर उन लोगों ने उसके साथ बरी किया था, कुछ बीड्स थी आपकी, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो बीड्स उस जो मेल स्कल है उसके पास जो मिली है उस बरियल साइट पर। बट नोट ऑन होल हड़प्पन पीपल नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीसियस थिंग्स, ये चीज हम लोगों ने पढ़ दी। इजिप्ट वाले लोग क्या करते थे, प्रीसियस थिंग्स को साथ में जो पिरामिड्स थे उसमें बरी करते थे। यहां तक चीजें सबको क्लियर हुई, समझ आई? चलो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट साइड पर। एक चीज तो हमने सोसाइटल डिफरेंस देखने के लिए एक चीज तो हमने मानी, क्या चीज, जो बरियल साइट होती हैं उसको स्टडी करना। दूसरी चीज कुछ जो आइटम्स हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको स्टडी करो ताकि पता लगे कि लोग कैसे आर्टिफैक्ट्स यूज करते थे। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स आपके दो तरह के होते हैं, एक तो आपका यूटिलिटेरियन, दूसरा होता है आपका लग्जीरियस। एक तो यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो डेली यूज होता है, ठीक है,
डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्डिनरी मटेरियल से बने होते हैं, डेली यूज वाला इतना महंगा आर्टिफैक्ट कौन बनाएगा? डेली वाला तो उसी चीज से बनता है, या तो ये लोगों के पास स्टोन और क्ले जो लोकली अवेलेबल था उस मटेरियल से बना दिया। डेली यूज के आइटम्स जैसे कुछ हो गए आपके, पॉट हो गया आपका, नीडल्स हो गई आपकी, ठीक है, ये सब चीजें जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उससे बन गया। लग्जीरियस अगर चीजों की बात करें तो वो होती हैं जो या तो रेयर मटेरियल से बनी हो या फिर ऐसे मटेरियल से बनी हो जो लोकली अवेलेबल नहीं होता, बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो ऐसी चीजें जब दूर से ये लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो रेयर चीजें होंगी, उनको लग्जीरियस आइटम माना जाएगा, ठीक है। और ये कुछ जो रिच पीपल थे, जो रिच स्ट्रेटा था सोसाइटी का, उनके पास प्रेजेंट होंगी। ये चीज समझ आई। तो इसपे जो नॉन डेली यूज की चीजें थी, मतलब अगर हम लग्जीरियस चीजों की बात करें तो जैसे लिटिल एक पोर्ट है, फाइनसे का एग्जाम्पल आता है। फाइनसे क्या होता है? फाइनसे होता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है फाइनसे क्या होता है। एक साइट दे देगा आपको, साथ में एक आपको दे देगा कि जिससे पोर्ट्स बनते थे, एक मटेरियल है ये एक तरह का। तो इट इज ए मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ ग्राउंड, जो आपकी सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, सैंड और प्लस सिलिका, इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, ठीक है। कलर इसमें डाला जाता है, प्लस जो गम होता है, नेचुरल जो गम मिलता है, उसको इस पे मिक्स किया जाता है, फिर इसको फायर में डाल दिया जाता है और उसको पका दिया जाता है, बेक्ड, ठीक है, पका दिया इसको। तो ये आपका बन गया फाइन से। इससे आपके कुछ पोट्स बनते थे, छोटे छोटे पोट्स बनते थे ऐसे। ये हो गया आपका एक फाइन से का बना हुआ पोट। तो इतनी मेहनत करी है तो ये एक रेयर मटेरियल हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, यहां तक चीज समझ आई सबको। ये है आपका फाइनसे का पोर्ट का, हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेयर ऑब्जेक्ट्स वैल्यूएबल मटेरियल से बने हैं। जनरली वो कंसंट्रेटेड कहाँ होते थे? लार्जर जो सेटलमेंट्स होती थी, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया मोहनजोदारो और हड़प्पा में। और ऐसा नहीं है जो स्मॉलर सेटलमेंट्स थे उनमें बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन रेयरली फाउंड होता है उसमें। जैसे आपका एक मिनिएचर पोर्ट बना है, एक छोटा मान लो पोर्ट है, फाइनसे का बना है, वो मिला आपका। परहैप्स वो एक परफ्यूम बोतल था, उसमें लोग परफ्यूम स्टोर करते थे, जो कि आपका मोस्टली मोहनजोदारो और हड़प्पा साइट जो है वहां से मिला है। लेकिन जो स्मॉल सेटलमेंट्स हैं जैसे कालीबंगन और लोथल, इनसे वो चीज नहीं मिलती। तो ये हमने पढ़ा रेयर मटेरियल और जो डेली यूज वाला मटेरियल है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं होर्ड्स क्या होता है। ये लिटिल पोर्ट ऑफ फाइनसे जो हमने पढ़ा, ऊपर सैंड और सिलिका को मिक्स करके बनता है, गम इसमें लगा दिया जाता है, फिर इसको बेक कर लिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें होर्ड्स क्या होते हैं, तो पीपल क्या करते थे, अपने जो ऑब्जेक्ट्स उनके बच गए, जो उनको अभी नहीं चाहिए, उसको एक अर्थ में एक डग करते थे वो थोड़ा सा, और एक पोर्ट में स्टोर करके रख देते थे कि बाद में जब भी उनको जरूरत होगी वहां से निकाल लेंगे। लेकिन कुछ क्या होता था, वो साइट उनको बाद में समझ नहीं आती थी और वो उसको या फिर भूल जाते थे निकालना। तो वो हम लोगों को अब जब एक्सकवेशन करते हैं तो पोर्ट में हमको क्या मिलता है, कुछ जगह पर गोल्ड की जो ज्वेलरी है आपकी उन लोगों की रखी हुई वहां मिलती है जब आप एक्सकवेट करते हैं कुछ हड़प्पन साइट्स को, ठीक है। तो वो हो गया आपका होर्ड्स हो गया। होर्ड्स हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। वैल्यूएबल मटेरियल जो आपका लार्ज सेटलमेंट में मिलता है, रेयरली इन स्मॉलर सेटलमेंट्स, ये हो गया। मिनिएचर पोर्ट हो गया आपका फाइनसे का, जिसको एज अ परफ्यूम बोतल यूज किया। कहाँ प्रेजेंट है ये? मोहनजोदारो में और हड़प्पन में मिला है, लेकिन कालीबंगन में नहीं मिलता। एग्जाम में आपका अपोजिट स्टेटमेंट पूछ सकता है कि कालीबंगन में मिलता है और आपका मोहनजोदारो और हड़प्पा में नहीं मिलता, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। गोल्ड ज्वेलरी हमने पढ़ी, हड़प्पन की साइट्स पे मिली। होर्ड्स में मतलब जो आपका इकट्ठा करके उन लोगों ने
ऑब्जेक्ट जो भी इकट्ठा करके रखे थे उसका पाइलअप उसमें मिला। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इनका जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था, क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था। तो नेक्स्ट इज योर क्राफ्ट प्रोडक्शन। बरियल हमने इनका देखा, डेली यूज के आर्टिफैक्ट्स इन लोगों के हमने देखे, टाइनी सेटलमेंट हमने देखा, लार्जर सेटलमेंट हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे जो डेली इनके जो क्राफ्ट जो ये बनाते थे उसका प्रोडक्शन कहाँ होता था। तो सबसे पहले आता है चान्हू धारो, एक टाइनी सेटलमेंट है, लेस देन 7 हेक्टेयर है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि आपका जो चान्हू दारो है ये एक टाइनी सेटलमेंट है, और आपका अगर मोहनजोदारो से कंपेयर करें तो वो 125 हेक्टेयर में बना है, तो वो एक लार्ज सेटलमेंट है। अगर अभी हम लोग इसकी चान्हू दारो की बात करें स्पेशलिटी की, तो इट इज डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन में इसमें क्या क्या चीजें बनती हैं, बीड मेकिंग इंडस्ट्री, शेल कटिंग होती, मेटल का जो भी वर्क होता वो भी यहाँ होता था, सील मेकिंग इंडस्ट्री भी यहाँ थी, और जो स्टोन के जो वे बनते थे, वे जो आपके जिसको अभी हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बाट बोलते हैं, बाट, तो वो सब चीजें यहाँ बनती थी। तो ये हो गया आपका चान्हू दारो के बारे में। क्राफ्ट प्रोडक्शन में ये सब चीजें, इसके लिए ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर था आपका। तो ये जो बीड्स थी, बीड्स एक तरह के ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे छोटे छोटे, ये हो गई आपकी बीड्स। इनको एक साथ पिरोकर माला बनाई जाती थी, एक साथ इनको लगा दिया और माला बन गई, इसको फिर मेन विमेन पहनते थे। ठीक है, तो ये बीड्स किसके बने होते थे, स्टोन के बने होते थे। बीड्स वर मेड ऑफ स्टोन। स्टोन में आपका एग्जाम्पल लाइक आपका कार्नेलिन, कार्नेलिन जो स्टोन है वो रेड कलर का होता है, इट इज रेड स्टोन। और किसके बने होते थे, जास्पर के, क्वार्ट्ज के, स्टिएटाइट के, और कुछ मेटल्स के भी बने होते थे लाइक आपका कॉपर, आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, और फाइन से के भी बने थे, और जो बर्न्ट क्ले जो आपका टेराकोटा होता है इसके भी बनते थे। तो ये सब स्पेशलाइजेशंस हमने पढ़ी बीड्स के बारे में कि बीड्स किस किस चीज के बनते थे। अब अगर इनकी शेप्स देखें तो न्यूमरस शेप्स थी, कोई भी शेप इसको दे सकते थे ये लोग। स्पेरिकल भी होता था, सिलेंड्रिकल भी होता था, और कुछ इनमें से डेकोरेटेड होते थे जिसके ऊपर पेंटिंग्स प्रेजेंट थी। पेंटिंग्स डिजाइन्स प्रेजेंट है इस पे, मान लो कुछ स्क्रिप्ट में इन्होंने लिख दिया, और कुछ मोटिव्स प्रेजेंट है इनके ऊपर, पेंटिंग्स प्रेजेंट है। किसकी बात चल रही है यहाँ, बीड्स की बात चल रही है। ठीक है, डिजाइन हम लोगों ने देख लिया इसके ऊपर। उसके बाद जो बीड्स होते हैं उनको बनाने की टेक्निक अलग अलग होती है, क्योंकि जो मटेरियल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टिएटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है जिससे बीड्स बनती हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग ओपनिंग लाइंस जो थी चैप्टर की उसमें पढ़ा कि जो आपकी सील्स होती हैं वो भी स्टिएटाइट की बनी होती थी, जो सॉफ्ट स्टोन है उसकी बनी होती थी। ठीक है, और कुछ बीड्स होती थी जो स्टिएटाइट, इसको अगर पाउडर स्टिएटाइट के बात करें तो स्टिएटाइट पाउडर की बनी होती थी। तो अगर कोई चीज है वो पाउडर से बनी है तो उसमें वैरायटी ऑफ शेप्स ये लोग डाल सकते थे। ठीक है, वैरायटी ऑफ शेप्स में बना सकते थे। कंपेयर किससे, अगर हम लोग इन कंपैरिजन टू हार्डर स्टोन, जो हार्ड स्टोन होते थे उस पे सिर्फ ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ही बना पाते थे, ज्यादा उसको कार्व नहीं कर पाते थे। लेकिन जो पाउडर है, जो सॉफ्ट स्टोन है, उस पे ये काफी सारी तरह तरह की वैरायटी ऑफ शेप्स बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है इसमें वो चीज है कि जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स प्रेजेंट थी वो कहाँ मिली हैं आपकी। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स प्रेजेंट थी आपकी चान्हू दारो में, ठीक है, और लोथल में और धोलावीरा में। ये 3 साइट आपकी 3 साइट हो गई। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं नागेश्वर और बालाकोट को। ठीक है, ये दोनों सेटलमेंट जो है आपकी कोस्ट के नजदीक है, जो तट है आपका उसके नजदीक है। ये स्पेशलाइज्ड